हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 69 और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड। कौन से कार्ड्स? जो आप जो ताश खेलते हैं ना, वो वाले कार्ड्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एक रिवीजन है बेटा आज की वर्कशीट में, जो कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला की है। आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसिबल आउटकम, यानी जो भी इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उसका नंबर हम ऊपर लिखते हैं, टोटल आउटकम्स को नीचे लिखते हैं। सेकेंडली, आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, यानी वो हमेशा पॉजिटिव होगी 0 और 1 के बीच में है तो। एंड प्रोबेबिलिटी कैन बी 1 एट मोस्ट, और 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी वो नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी का आंसर, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो अब आज की वर्कशीट के जो कार्ड्स के क्वेश्चन हमें करने हैं, तो चलो पहले देखते हैं कार्ड्स होते कौन कौन से हैं, क्या शेप्स में होते हैं, और यहाँ पर हमें उनके कलर के बारे में भी ध्यान रखना है। तो देखो, जो ये शेप का कार्ड होता है ताश में, उसको बोलते हैं हम स्पेड। दिस शेप इज कॉल्ड क्लब, दिस इज कॉल्ड हार्ट एंड दिस इज कॉल्ड डायमंड। तो ये सारे कार्ड देखो यहाँ पर बने हुए हैं ना, शेप्स वाले कार्ड। अब इसके बाद देखो ध्यान से, दो कार्ड्स ऐसे हैं जो रेड कलर के हैं और दो कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर में होते हैं। तो दो स्पेड और क्लब जो है दोनों ब्लैक कलर में हैं और हार्ट और डायमंड रेड कलर में है। इसके बाद हमें याद रखने हैं व्हाट आर द फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स नाम से ही क्लियर है, जिसपे फेसेस बने हो। तो एक होता है जैक यानी जोकर, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग। ये जो तीनों कार्ड्स हैं ना, इन कार्ड्स पे फेसेस बने होते हैं। तो यही है हमारे आज के फेस कार्ड्स जो हमें कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में करने हैं। और इसके बाद एस बोलते हैं हम नंबर 1 वाले कार्ड को। तो आपने देखा होगा ना कि शतरंज में जो नंबर 1 का कार्ड होता है, नंबर्स में होते हैं ना कार्ड 1 से लेकर 13 तक के, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के, तो 1 नंबर जो कार्ड होता है ना उसको हम बोलते हैं एस यानी इक्का। ऐसे कितने कार्ड्स होते हैं? हमारी पूरी शतरंज, जो हमारी पूरी ताश की गड्डी होती है, उसमें ऐसे कितने कार्ड्स होते हैं? ऐसे हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। तो अब हम समझते हैं बेटा कि जो हमारी ताश की पूरी गड्डी होती है उसके अंदर कितने टोटल कार्ड्स होते हैं और वो कैसे होते हैं, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले जो ताश की गड्डी है ना, उसके अंदर हमारे टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, जिसको आपने याद रखना है। अब ये 52 कार्ड्स कैसे डिवाइडेड है, यानी कैसे होते हैं ये? इनमें से आधे कार्ड होते हैं रेड कलर के और आधे होते हैं ब्लैक कलर के, यानी 26 रेड कार्ड्स विल बी देयर एंड 26 ब्लैक कार्ड्स विल बी देयर। अब ये 26 भी कैसे हुए? अभी मैंने आपको बताया ना कि ताश की गड्डी में 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, जिसमें से 2 ब्लैक होते हैं, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं शेप्स जो होती हैं, और डायमंड और हार्ट जो होती है वो रेड कलर की होती है। तो 26 अगर रेड कलर के कार्ड्स थे तो ये दोनों बराबर बराबर ही तो बटेंगे, डायमंड में भी और हार्ट में भी 13 चले गए। इसी तरीके से 13 कार्ड हो गए ब्लैक के जो स्पेड में और 13 हो गए क्लब में। अब इसके बाद ध्यान रखना, इसमें जो होते हैं, जो 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं ना, हर एक सूट के, इसको हम बोलते हैं बेटा सूट, जिसको हम एक एक बोल रहे हैं ना कि एक शेप के कार्ड, इसको हम बोलते हैं एक सूट में जो कार्ड होते हैं वो 13 कार्ड्स होते हैं। अब इस 13 में भी बेटा 10 जो कार्ड्स होते हैं ना, वो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और जो 3 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे फेस कार्ड। तो हर एक सूट के, यानी हर एक के, डायमंड के, हार्ट के, स्पेड के और क्लब के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक के कार्ड्स होंगे नंबर वाले और बाकी के 3 कार्ड्स होंगे फेस कार्ड। अब यहाँ पर इन्होंने इसी को अलग से करके लिख दिया। देखो, स्पेड के लिए अलग लिख दिया, क्लब के लिए अलग लिख दिया, हार्ट के लिए और डायमंड के लिए अलग अलग लिख कर बता दिया। नंबर कार्ड्स यहाँ पर इन्होंने 2 से स्टार्ट करे हैं, क्योंकि नंबर 1 वाला जो कार्ड होता है ना, जिसपे नंबर 1 लिखा होता है, वो नंबर कार्ड नहीं होता एक्चुअली, उसको हम एस भी बोलते हैं। तो अगर आपको 1 नंबर का कार्ड बोले या एस कार्ड बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो चारों के चारों जो सूट्स हैं, यानी चारों के चारों जो ये हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, जो चारों के सेट होंगे, उसके अंदर 9 कार्ड्स होंगे, 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग के, और 3 फेस कार्ड होंगे और 1 एस का कार्ड होगा। तो हो गए ना टोटल 13 कार्ड्स। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो लिखा है ना, इस 10 कार्ड्स को 1 नंबर के कार्ड को अलग कर दिया और 2 से लेकर 10 तक के जो कार्ड्स थे ना वो अलग कर दिए। तो कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं करी, वही करा है जो भी मैंने आपको बताया। इसी तरीके से क्लब में 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग के 9 कार्ड्स होंगे, 3 होंगे फेस कार्ड याद है ना, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। किंग,
क्वीन और जोकर, तो और एक एस कार्ड, तो ये भी हो गए 13। अब देखो ये दोनों ही स्पेड और क्लब, ये दोनों ही कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, तो इन दोनों का टोटल भी देखो 26 आ गया। इसी तरीके से हार्ट और डायमंड के भी लिखे हुए हैं और उनका टोटल भी 26 आ गया। और टोटल कार्ड जो है हमारे कितने बन गए, 52 कार्ड्स। अब इस नंबरिंग को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इन्हीं नंबरिंग के बेसिस पर, यानी ये जो कार्ड्स की नंबरिंग हमने देखी है ना कि कौन से कार्ड कितने नंबर में है, इसी के बेसिस पर आज की वर्कशीट के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप याद रखना, डायमंड और हार्ट रेड कलर का होता है, स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। सभी के पास अपने अपने 13 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड्स का मतलब 3 है मेरे फेस कार्ड जो कि है किंग, क्वीन और जोकर, यानी राजा, रानी और गुलाम, और बाकी के जो 10 कार्ड्स हैं वो है मेरे नंबर वाले कार्ड्स। और उसमें से भी जो नंबर 1 कार्ड होता है, जिसपे ऐसा कार्ड जिसपे नंबर 1 लिखा होगा, उसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं एस कार्ड। तो इसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, किंग, क्वीन, Jack of club are removed from the deck of 52 playing cards and the remaining cards are shuffled. A card is drawn from the remaining card. Find the probability of the card. तो अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, बहुत ध्यान से पढ़ना। बोला है किंग, क्वीन और जैक। क्लब के, क्लब जो होता है वो ब्लैक कलर वाला होता है, अभी देखा था ना, जो ब्लैक कलर वाला होता है वो क्लब होता है। एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो देखो क्लब बोला था ना, ये होती है हमारी क्लब शेप। इस वाली शेप में से एक किंग, एक क्वीन और एक जैक के जो कार्ड है ना उसको निकाल दिया गया है, और टोटल कार्ड्स थे 52। और अब बचे जो कार्ड होंगे ना, जो कार्ड्स बच गए, 3 कार्ड निकालने के बाद जो कार्ड बच गए, उनमें से एक कार्ड को पिक किया, एक चूज़ किया। तो हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड हम चूज़ कर रहे हैं वो एक हार्ट शेप का कार्ड होगा। तो केयरफुली समझो बेटा, टोटल कार्ड्स थे मेरे पास 52, ठीक है। इस 52 में से ये 3 कार्ड मैंने निकाल दिए, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। सिर्फ किस में से, क्लब वाले में से। जो ऐसे दिखने वाले कार्ड है ना, ये वाले दिखने वाले कार्ड, इसके जैसे दिखने वाले कार्ड में से मैंने एक किंग, एक क्वीन और एक जैक निकाल दिया। तो रिमेनिंग कार्ड यानी बचे हुए कार्ड मेरे पास कितने बचे, 49। अब इसके बाद मुझे बताना है कि हार्ट निकलने की, यानी अगर मैं कोई भी वो डेक में से, यानी उस पूरे जो डेक है मेरे पास कार्ड का, जो पूरा बंडल है मेरे पास कार्ड का, उसमें से अगर मैं एक कार्ड निकालूं तो वो हार्ट शेप का कार्ड होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो ध्यान से देखो, कार्ड तो मैंने क्लब वाले निकाले ना, हार्ट वाले कार्ड तो कम नहीं हुए, हार्ट वाले कार्ड तो 13 ही रहे। तो यानी जो नंबर ऑफ हार्ट है वो तो 13 ही रहेंगे। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, और जो मेरे पास टोटल कार्ड्स थे अब वो बन गए थे 49, क्योंकि 3 निकल चुके हैं, लेकिन हार्ट में से कोई कम नहीं हुए, कम हुए थे क्लब में से। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्ड जो हार्ट शेप के हैं वो ऊपर, 13 ऊपर और टोटल नीचे, तो आंसर आ गया 13/49। हो गया फर्स्ट पार्ट, क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मुझे बोला हुआ था एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ध्यान से समझो। सिर्फ बोला है क्वीन, ये नहीं बोला कि कौन से कलर की निकालनी है या कौन सी शेप की निकालनी है, डायमंड शेप की, हार्ट शेप की, क्लब की या स्पेड की, सिर्फ बोला है क्वीन। अब एक टोटल क्वींस कितनी होती हैं, टोटल क्वीन होती हैं 4। एक होती है डायमंड में, एक होती है हार्ट में, एक होती है स्पेड में और एक होती है क्लब में। टोटल 4 क्वीन होती है ना। लेकिन जो क्लब की क्वीन है वो तो हम निकाल चुके हैं, पहले क्वेश्चन में ही बोला था हमें। तो कितनी क्वींस बच गई, 1 2 3 ही क्वीन बची, 3 बची ना। तो इसीलिए देखो नंबर ऑफ क्वीन में लिखा हुआ है 4 - 1 = 3। तो 3 आ गया ऊपर, और टोटल कार्ड्स कितने थे हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 49। तो हमारा आंसर आ गया 3/49। अब इसके बाद है क्लब बताने हैं। अगर कोई कार्ड मैं पिक करूं और वो कार्ड हो क्लब का, वो कार्ड की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो अब देखो ध्यान से, अगर मुझे क्लब की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो टोटल क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं, टोटल होते हैं 13। 13 में से क्वेश्चन में क्या बोला था, किंग, क्वीन और जैक को निकाल दिया क्लब वाले में से। तो यानी 3 निकल चुके हैं 13 में से, तो कितने बचे, 10 कार्ड्स। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्लब = 13 - 3 10, और टोटल कार्ड थे 49। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 10/49, यानी गेटिंग अ क्लब विल बी 10/49। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला हुआ है,
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को निकाला गया है टोटल 52 कार्ड्स में से। कार्ड का पूरा बंडल पड़ा था, उसमें से कोई भी एक कार्ड मैंने निकाला। तो मुझे बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। पहला पार्ट यही है कि एक किंग निकले और वो भी रेड कलर वाले कार्ड में से निकले। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में जो डिटेल अभी मैंने आपको समझाई थी, रेड कलर के कितने होते हैं, ये दोनों ही रेड कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट। इन दोनों पे ही अपना अपना एक किंग है ना, एक है डायमंड के पास अपना किंग और एक है हार्ट के पास अपना किंग। तो मुझे ऐसा वाला ही तो किंग चाहिए जो रेड कलर का हो। तो कितने ऐसे किंग, ऐसे किंग है दो, क्योंकि शेप तो इन्होंने बोली ही नहीं है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो हो जाएंगे 2, क्योंकि रेड कलर के किंग होते हैं 2 और टोटल कार्ड्स हैं यहाँ पे 52। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम आप 52 ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको पहले से ही निकाल लिया गया। 52 कार्ड्स पड़े थे, उसमें से एक कार्ड निकाला है हमने और उसकी के बारे में हमें बताना है। तो टोटल कार्ड्स 52 ही रहेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था ना, वहाँ लिखा हुआ था कि पहले से 52 वाले कार्ड्स में से पहले से 3 कार्ड निकाल के अलग रख दिए थे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2/52। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो तो आ जाएगा 1/26। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, अ फेस कार्ड। हमें बताना है कि जो कार्ड मैं निकाल रही हूँ ना वो फेस कार्ड हो। अब फेस कार्ड में नहीं बताया कि कौन सा फेस कार्ड, मुझे किंग चाहिए, क्वीन चाहिए या जैक चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो देखो डायमंड कलर भी नहीं बताया हमें। तो इन चारों में अपने अपने फेस कार्ड होते हैं ना। इसके पास होते हैं 3 फेस कार्ड, किंग क्वीन और जोकर। इसके पास भी किंग क्वीन और जोकर, इसके पास अपना किंग क्वीन और जोकर और इसके पास भी अपना किंग क्वीन और जोकर। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड हो गए 12 और 12 लिखा ऊपर, टोटल कार्ड थे 52, वो लिखा नीचे। तो आंसर आ गया 3/13, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अगला है थर्ड पार्ट कि हमें चाहिए एक स्पेड। अब स्पेड निकालने के लिए बेटा यहाँ पे नंबरिंग गलत है, स्पेड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेड के कार्ड्स बताने हैं, यानी अगर मैं कोई भी कार्ड निकालूं तो वो एक स्पेड होगी। तो स्पेड शेप के कार्ड कितने होते हैं 13, तो 13 आ जाएगा ऊपर। फेवरेबल आउटकम 13 बन गए और टोटल थे 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 13/52, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 1/4। इसके बाद फोर्थ पार्ट था हमारा अ जैक ऑफ हार्ट। अब जैक ऑफ हार्ट बोले या जोकर ऑफ हार्ट बोले, दोनों का मतलब सेम है। जैक भी वही है, जोकर भी वही है। जोकर तो नहीं, जैक ही बोलेंगे इसको। तो चलो जैक में देखो, जैक कितने होते हैं, हार्ट के जैक। तो जो हार्ट शेप के कार्ड है ना, इसमें जैक कितने होंगे, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक ही होती है जैक। 3 फेस कार्ड्स में हर एक के पास। तो अगर मुझे हार्ट का जैक चाहिए तो वो कितने होंगे, वो तो सिर्फ एक ही होगा ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 और प्रोबेबिलिटी मेरी क्या बन गई यहाँ पर 1/52। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अ रेड फेस कार्ड। तो रेड कलर के फेस कार्ड देखने हैं अब हमने, ध्यान देना, रेड कलर के फेस कार्ड। तो रेड कलर के तो ये दोनों ही कार्ड होते हैं, 3 इसके पास अपने फेस कार्ड होंगे और 3 इसके पास अपने फेस कार्ड होंगे, यानी 3 होंगे डायमंड के, 3 होंगे हार्ट के। तो टोटल फेस कार्ड कितने बन गए 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 6/52 और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो आ जाएगा 3/26। इसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो फटाफट से, क्या है सिक्स्थ पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको कार्ड्स की नंबरिंग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन से कार्ड कहाँ पर है, कितने नंबर में है। लास्ट पार्ट है क्वीन ऑफ डायमंड। तो अब मुझे सिर्फ डायमंड के कार्ड पे ध्यान देना है। तो ये है मेरे डायमंड वाले कार्ड, कितने होते हैं टोटल 13। इसमें से भी मुझे इसकी क्वीन चाहिए, सिर्फ डायमंड की क्वीन। तो इसके पास क्वीन कितनी होगी, डायमंड वाले कार्ड्स के पास एक ही तो होगी। तो क्वीन ऑफ डायमंड विल बी 1 एंड प्रोबेबिलिटी बिकम 1/52। तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस एंड नॉट एन एस। 2 पार्ट्स हैं। पहले में एस, एस का मतलब भी मैंने आपको बताया था ना, ऐसा कार्ड जिस पे 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर वाला कार्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और आपसे यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि रेड कलर का होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए, डायमंड, हार्ट, ये कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एस बोला है। तो एस तो सबके पास होगा ना, इस वाले डायमंड शेप में भी एक एस होगा, इस वाले हार्ट शेप में भी एक एस होगा, स्पेड में भी एस होगा, क्लब में भी एस होगा। तो टोटल कितने एस हो गए, एस कार्ड हो गए 4, यानी 4 हो जाएंगे। तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 4 और टोटल आउटकम से 52, क्योंकि 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 1/13। अब अगला है नॉट एन एस, यानी एस को छोड़कर कोई भी कार्ड हो सकता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग की वर्कशीट में भी बताया था कि अगर एक इवेंट जो कि था एस,
और दूसरा इवेंट है नॉट अ एस, तो उसी का तो उल्टा हो गया ना कि एस को छोड़ के कोई भी दे दो। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी एस की आई उसी को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये याद है ना आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालना हो तो उसको 1 में से माइनस करवा देते थे। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से अगर मैं माइनस करवा दूंगी तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हैपनिंग का एस आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/13, तो ना आने की कितनी होगी 1 - 1/13। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/13। तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चंस को। तो देखो बेटा, ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लो टोटल कार्ड्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं 52 कार्ड्स थे, क्वेश्चन में ही बोला हुआ था। अब हमें ब्लैक फेस कार्ड निकालना है। तो सबसे पहले याद करो ब्लैक कलर के कार्ड्स कौन कौन से होते थे। ब्लैक कलर के कार्ड होते थे हमारे स्पेड में और क्लब में होते थे ना। तो स्पेड और क्लब में दोनों जो हमारे कार्ड हैं, स्पेड का और क्लब का, इसके अंदर से हमें ब्लैक कलर का फेस कार्ड निकाल देना है। तो 3 फेस कार्ड मेरे स्पेड में होंगे और 3 ही फेस कार्ड मेरे क्लब में होंगे होंगे ना। 3 ब्लैक एक में और 3 ब्लैक दूसरे वाले में। तो टोटल कितने ब्लैक कलर के फेस कार्ड हो गए 6 जो है टोटल ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स बन गए। अब टोटल कार्ड तो ऑलरेडी मेरे पास कितने थे 52, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/52। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कैंसिल होता है तो कर लेंगे, नहीं होता तो इसका आंसर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6/52। अगला है अ जैक ऑफ स्पेड। स्पेड में से एक जैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो स्पेड का जो सूट होता है, जो स्पेड कलर के कार्ड होते हैं वो 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। 13 में से जैक चाहिए, यानी जो गुलाम है, जो फेस कार्ड जैक है ना, सिर्फ वो एक कार्ड चाहिए। तो जैक कितने होंगे स्पेड में, जो स्पेड शेप थी उसमें से जैक हमें निकालना है, तो वो तो सिर्फ एक ही होगा क्योंकि हर जो सूट होता है यानी हर एक में, स्पेड में, क्लब में, डायमंड में और हार्ट में एक ही जैक होता है। तो जैक जो है स्पेड का भी एक ही होगा। टोटल कार्ड थे 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ स्पेड विल बी 1/52। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, ऑल हार्ट, ऑल किंग, ऑल क्वीन, ऑल जैक एंड ऑल टेल आर लॉस्ट फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो 52 प्लेइंग कार्ड्स थे ना उसमें से सारे के सारे हार्ट, सारे किंग, सारे क्वीन, सारे जैक और सारे के सारे जो 10 नंबर वाले कार्ड थे वो लॉस्ट हो गए हैं, खो गए हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक कार्ड की, जो रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे ना उसमें से एक कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक किंग हो सकता है, एक रेड कलर का कार्ड हो सकता है या एक ब्लैक कलर का कार्ड हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि जितने कार्ड लॉस्ट हो गए उसके बाद हमारे पास कार्ड बचे कितने। तो देखो यहाँ पे टोटल कार्ड तो 52 थे। अब इसमें से हमने सारे हार्ट निकाल दिए। तो हार्ट के कार्ड कितने होते हैं, हार्ट के कार्ड होते हैं टोटल 13, यानी 10 कार्ड्स नंबर वाले कार्ड्स थे और 3 जो थे इसमें फेस कार्ड्स थे, ठीक है। इसके बाद ऑल किंग, टोटल जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 ही 10 नंबर के कार्ड होते हैं इन 52 कार्ड्स में से। लेकिन क्योंकि हमारे जो ये कार्ड्स थे एक एक यहाँ पर इंक्लूड थे, हार्ट की शेप में एक किंग, क्वीन और जैक इंक्लूड था ना, इसमें जो ये 3 फेस कार्ड थे, एक किंग का था, एक क्वीन का था और एक जैक का था। ये जो 10 कार्ड थे इसमें भी तो एक 10 नंबर वाला कार्ड होगा ना। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो कार्ड बचे किंग वाले वो 3 बचे, 3 क्वीन बची और 3 जैक और 3 ही हमारे 10 नंबर के कार्ड बचे। अदरवाइज ये चारों 4-4 होते हैं, 4 होते हैं ना, क्योंकि 4 किंग का मतलब चारों ही जो हमारा डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, चारों में एक एक किंग होता है। लेकिन हार्ट का किंग यहाँ पर इंक्लूड था, इसीलिए हमने जो बाकी के किंग लिखे हैं ना बचे हुए, वो हमने सिर्फ 3 लिखे हैं। क्लियर हुआ आपको मैंने यहाँ पे नीचे 3 क्यों लिखा है बाकी के कार्ड्स में। तो यहाँ पर यानी हमारे पास जो किंग हैं वो 3, क्वीन भी 3, जैक भी 3 और 10 नंबर वाला कार्ड भी 3 बचे। अब इन सब का टोटल करो, 13 जो है हार्ट के निकल गए, 3 किंग निकल गए, 3 क्वीन निकल गई, 3 जैक और 3 10 नंबर के कार्ड। तो इनका जब आप टोटल कर लोगे तो आ जाएगा 13 + 12, ठीक है। और यानी 25 कार्ड जो है ना वो लॉस्ट हो गए थे, खो गए थे। तो अब रिमेनिंग कार्ड कैसे पता चलेंगे, 52 टोटल थे, इसमें से ये 25 को माइनस करवा दो तो कितना बचेगा 27 कार्ड्स बचेंगे, यानी रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास आ गए 27। अब इसके बाद देखो फर्स्ट जो केस था वो था प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किंग की, कि अगर कोई कार्ड मैं निकालूं तो वो किंग वाला ही कार्ड हो।
तो ध्यान से देखो, सारे किंग तो खो गए हमारे, 3 ये वाला किंग भी खो गए जो हमारे अलग अलग कार्ड थे, और हार्ट का किंग भी हमारा खो गया। तो ये इवेंट कैसा हो गया, किंग तो बचा ही नहीं कोई कार्ड्स में। तो ये इवेंट हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, और हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 0/52, यानी 0 है हमारे पास किंग के कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी भी 0 हो गई। सेकेंड पार्ट है हमारा रेड कलर का कार्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। ठीक है, रेड कलर के कार्ड, तो जो हमारा ये हार्ट, जितने भी हार्ट के कार्ड थे ये सारे रेड कलर के ही तो कार्ड्स थे, तो ये सारे ही रेड कलर के कार्ड्स हमारे चले गए। तो रिमेनिंग जो टोटल रेड कलर के कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं, 26 होते हैं ना। इसमें से 13 तो मेरे सारे के सारे हार्ट वाले जो कार्ड थे वो चले गए। अब इसके बाद बचे कितने मेरे कार्ड्स मेरे पास बचे थे 13 बचे थे। अब इसमें से भी जो 13 कार्ड्स मेरे पास बचे, इसमें रेड वाले तो चले गए ना। अब इस 13 में से भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक 10 नंबर का कार्ड जो बचे हुए थे, उसमें से ये वाले 4 भी तो चले गए होंगे। तो यानी मेरे पास रेड कलर के कितने कार्ड बचे होंगे, दोबारा से देखते हैं। देखो, रेड कार्ड्स हमारे पास कितने थे, टोटल 26 थे। ठीक है, अब इस 26 रेड कार्ड में से जो हमने सारे के सारे हार्ट शेप के कार्ड निकाले, ये भी तो रेड थे, तो इसको मुझे माइनस करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेटा ये जो एक किंग निकाला, एक क्वीन, एक जैक और एक 10 नंबर का कार्ड हमने निकाल दिया, ये भी तो निकल गए होंगे ना रेड कार्ड में से, तो इसको भी तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 13 + 4 करा, कितना आ गया 17। तो यानी ये टोटल 17 रेड कार्ड जो हैं ये पहले से ही निकल चुके हैं इन सब कार्ड्स की फॉर्म में, जो कि ये वाले कार्ड्स थे, हार्ट, किंग, क्वीन, जैक और जो 10 नंबर का कार्ड निकाला ना, उसकी फॉर्म में मेरे पास ये 17 रेड कलर के कार्ड्स निकल गए। तो 26 में से जब 17 माइनस करा तो बचे 9 कार्ड्स, तो ये 9 जो हैं यही मेरे 9 रेड कार्ड्स बचेंगे इस 52 जो कार्ड के थे ना सेट, इसमें से। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 9 कार्ड्स मेरे बचे और मेरे रिमेनिंग कार्ड्स कितने थे 27, जो टोटल में से रिमेनिंग कार्ड बचे थे वो 27 थे। तो प्रोबेबिलिटी बन गई 9/27, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे तो आ जाएगा 1/3। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट में मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी ब्लैक कलर के कार्ड्स की। तो सबसे पहले मुझे काउंट करवाना पड़ेगा कि ब्लैक कलर के कार्ड्स जो हैं वो कितने बचे। तो टोटल जो मेरे ब्लैक कलर के कार्ड्स थे, अगेन वो भी कितने होते हैं 26 होते हैं। अब इसमें से ध्यान रखना है हमने कि कौन कौन से ब्लैक कलर के कार्ड जो हैं निकल चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस। हार्ट में तो नहीं निकले होंगे ब्लैक कलर के कार्ड, क्योंकि हार्ट तो रेड था। तो जो ब्लैक कलर के कार्ड है वो किंग, क्वीन, जैक और जो 10 नंबर के कार्ड गए ना उसमें चले गए होंगे, यानी 4 कार्ड जो थे मेरे वो इसमें से निकल गए होंगे ना। लेकिन हमारे पास किंग भी, क्वीन, जैक और जो 10 नंबर के कार्ड हैं ये 2-2 होते हैं ब्लैक, है ना, 2 होते हैं हर एक में से, क्योंकि एक स्पेड में होगा और एक क्लब में होगा। तो 2 कार्ड इसमें से, 2 क्वीन चली गई, 2 जैक चले गए और 2 10 नंबर के कार्ड चले गए। तो टोटल कार्ड्स हमारे कितने चले गए हैं आपसे, टोटल कार्ड मेरे पास यहाँ से 8 कार्ड जो थे वो इनकी फॉर्म में, यानी किंग, क्वीन और जैक और जो 10 नंबर के कार्ड थे ना उसकी फॉर्म में चले गए हैं। तो मेरे पास टोटल में से, यानी टोटल 26 जो मेरे पास ब्लैक कार्ड थे उसमें से 8 ब्लैक कार्ड्स तो चले गए। तो कितने कार्ड्स बचे मेरे पास बचे यहाँ पर सिर्फ 18 कार्ड्स। ठीक है, जो कि कौन से कलर के हैं, जो कि ब्लैक कलर के हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना, कार्ड्स को माइंड में रखकर आपको इसको सॉल्व करवाना है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, अगर अब मुझे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो वो क्या होगी, 18 तो मेरे पास ब्लैक कार्ड बचे थे और वैसे रिमेनिंग कार्ड्स कितने थे 27, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 18/27। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो आ जाएगा 2/3 आंसर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, cards with number 2 to 10 are placed on a table. A card is selected at random from these cards. Find the probability that the card drawn will be a even number card. तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, कार्ड्स का नंबर है 2 से लेकर 10 तक का। तो 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स में एक्चुअली कार्ड्स कितने हैं ये आपको काउंट करना है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, ये याद रखना जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। यहाँ तो छोटे से नंबर्स बोला था 2 से लेकर 10, तो आप तो इसको ऐसे नंबर्स लिख कर भी पहचान सकते हो कि मैम यहाँ पर तो 9 कार्ड्स थे। लेकिन अगर आपसे बोला जाता कि मान लो 20 से लेकर 500 तक के कार्ड्स हैं, ठीक है, 20 नंबर से लेकर 500 नंबर तक के कार्ड्स हैं, तो आप क्या करते, सारे कार्ड्स का गिनने लगते? ऐसे गिनना तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ना कार्ड वाला, तो चेक करना कि जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू है। 20 से शुरू है ना नंबरिंग, और इससे पहले के कितने नंबर मिसिंग है, इससे पहले के 19 नंबर मिसिंग है, 1 से लेकर 19 तक के नंबर मिसिंग है। और कार्ड टोटल कितने हैं,
500, तो इस 500 में से ना इस 19 को माइनस करा देना, तो आपके पास आ जाएगा जो टोटल कार्ड्स आपके पास है ना वो आ जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो 10 कार्ड्स थे टोटल, और 10 में से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 2 से, तो कौन सा नंबर मिसिंग है, स्टार्टिंग का 1 नंबर मिसिंग है ना, तो 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा आपके पास यहाँ बचेगा 9। तो यानी कार्ड्स कितने थे मेरे पास, यहाँ पर 9 कार्ड थे। इसी तरीके से अगर आपको 20 से लेकर 500 तक के कार्ड दे रखे हैं और आपको पता लगाना है कि टोटल कितने कार्ड्स होंगे, तो अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, जो टोटल जो आपको लास्ट नंबर दे रखा है ना, जैसे देखो यहाँ 500 दे रखा है, 500 लिखा, और 20 से पहले कितने कार्ड यहाँ पे मिसिंग है जो नहीं दे रखे, 19 कार्ड मिसिंग है, यानी 1 से लेकर 19 तक की काउंटिंग मिसिंग है। तो इसको माइनस करा दो, 500 में से 19 माइनस कराओ जल्दी से, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 0, फिर से इसको भी 10 बना देंगे, ये रह जाएगा 9 में से 1 गया 8, और ये हो जाएगा 581। तो यानी इस केस में मेरे पास कार्ड्स का जो नंबर है वो कितना होगा, 581। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए 12 से लेकर 50 तक के कार्ड्स हैं, ठीक है, आपकी बार ध्यान रखना, फिर से 12 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के आपके पास कार्ड हैं, तो बताओ टोटल कार्ड्स कितने होंगे। तो यहाँ पर फिर से मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करोगे, लास्ट का नंबर उठाओगे 50, और 12 से पहले के कितने नंबर नहीं है, यहाँ पे 11 नंबर्स नहीं है, तो क्या करेंगे, 50 में से 11 माइनस कर देंगे, तो 50 में से 11 माइनस करो जल्दी से, बताओ कितना आएगा, 39 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस केस में अगर मुझे 12 से लेकर 50 तक के कार्ड्स दे रखे होते, नंबर कार्ड्स, तो मेरे पास कितने कार्ड्स होते, टोटल कार्ड होते 39। तो अभी पे वापस आ जाते हैं। अभी वाला क्वेश्चन जो हमें दे रखा था उसमें हमें 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स दिए गए थे, पहचान लिया हमने कि कितने कार्ड्स हैं, कैसे निकाला, लास्ट का नंबर उठाया 10, और इसमें से 2 के आगे के कितने नंबर मिसिंग थे, 1, तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9 कार्ड्स थे। इसको तो मैं डायरेक्ट काउंट भी कर सकती थी, जैसे मैंने नंबर्स लिखे उसको देख कर मैं काउंट भी यहाँ पर कर सकती थी। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि इन कार्ड्स में से जो नंबर हम पिक करें ना वो एक ईवन नंबर हो। तो फटाफट से इन जो नंबर्स है ना इनमें से ईवन नंबर लिख लेते हैं। तो ईवन नंबर फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक की जो हमारे कार्ड्स हैं इसमें ईवन नंबर कौन कौन से, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और अब ध्यान रखना बिटवीन नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा था इन नंबर्स में से उठाना है, तो 10 को भी इंक्लूड कर लेंगे और 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता बिटवीन 2 to 10 तो मैं 2 और 10 को छोड़ देती, लेकिन यहाँ पर बिटवीन नहीं लिखा हुआ है तो 2 और 10 इंक्लूड हो गया। तो कितने नंबर्स आ गए, देखो 1 2 3 4 5, तो इवन नंबर आ गए मेरे पास 5। कौन कौन से 5 नंबर्स हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेना, 2 4 6 8 और 10, ये सारे इवन नंबर्स आ गए। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी मुझे इसी इवन नंबर की निकालनी थी। इवन नंबर आ गए मेरे 5, और टोटल मेरे जो नंबर्स थे 2 से लेकर 10 तक की काउंट में वो थे 9, तो यानी मेरी प्रोबेबिलिटी बन गई इस क्वेश्चन के लिए, आंसर हो गया 5/9। तो आज की वर्कशीट में बेटा बहुत से डिफरेंट कंसेप्ट आपने सीखे हैं कार्ड से रिलेटेड। इस पूरी वर्कशीट के क्वेश्चंस को ध्यान से करो, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।